हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए क्लास 12th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं ताकि आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो सके। हम सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत कम हैं और इनको यदि आप करते हैं तो आपके मैथ्स का जो आपका 25 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको दिखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में संबंध और रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका ये एग्जाम्पल 4 लिया है एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन है आपका 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। मतलब आपको प्रूव करना है बच्चों कि यह आपका एक सेट हो गया 1 2 3 जिसमें एलिमेंट हैं और रिलेशन है आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। यह रिलेशन है जिसको आपको रिफ्लेक्सिव तो है बट ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ऐसा प्रूव करना है। तो हालांकि ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से मतलब क्वेश्चन तोड़ के देंगे वो, मतलब या तो रिफ्लेक्सिव पूछेंगे, सिमेट्रिक पूछेंगे या ट्रांजिटिव पूछेंगे, कोई एक दो पूछेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में आएगा। तो छोटा बना के देंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करें कि समुच्चय 1 2 3 आपका एक रिलेशन है मतलब सेट है 1 2 3 और रिलेशन है आपका 1 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। मतलब आर जो है सिमेट्रिक तो है बट ना तो यह है रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, ऐसा आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 एलिमेंट हैं सेट में और रिलेशन है आपको 1 2 2 2 1 1 1 4 4 और 1 3 और 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो बच्चों यहाँ पर यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपका 2 मार्क्स में बन के आ सकता है यह क्वेश्चन, इसलिए इसको लिया गया है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई एक पूछेंगे आपसे कि मतलब यह आर रिफ्लेक्सिव तो है और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर आर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, और आर एक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है। वैसे इतना नहीं आएगा, या तोड़ के देंगे, छोटा करके देंगे क्वेश्चन, और रिलेशन आपका यह हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए कि ए 1 2 3 मतलब एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी 4 5 6 7 दूसरा सेट है और फंक्शन डिफाइन है 1 4 2 5 और 3 6। मतलब फंक्शन में 1 2 3 जो है डोमेन है और 4 5 6 रेंज है और फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में, ए से बी में एक फंक्शन है। तो आपको इसको 1 1 मतलब एफ एककी है ऐसा सिद्ध करना है। मतलब आपको 1 1 इंजेक्ट प्रूफ करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए 1 2 3 से स्वयं तक सभी मतलब इसको लेकर सभी एककी फलनों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फाइंड करना है बच्चों। तो आपको पता है वैसे तो जनरली क्वेश्चन है सिंपल सा कि 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें कितने आपके 1 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, तो जितने एलिमेंट हैं उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, मतलब फैक्टोरियल 3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2 जिसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक है सरलतम रूप में लिखिए। मतलब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 को इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5
का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो रेंज में लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वस टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 to 1 में, ऐसा आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइड में लिखा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मतलब इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे एक्स के प्लेस पे ए कॉस थीटा या साइन थीटा आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आव्यूह की बात कर रहे हैं। इसमें निम्नलिखित को एक्स और वाई के मानों को ज्ञात करना है आपको बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कंपेयर मतलब पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे और कंपेयर कर लेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए का वैल्यू ए 0 0 -1 0 2 और बी का वैल्यू 3 5 और 0 0 है, तो आपको a इंटू बी ज्ञात करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ज्ञात कीजिए। लिखा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया है, तो विलोपन वगैरह, विलोपन भी दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो वही क्वेश्चन आपको लिए गए हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, और जो आने मतलब नए क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए ए का वैल्यू यह है, बी का वैल्यू यह है और सी का वैल्यू यह है, तो ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए बी या बी ए। तो बच्चों ये सब मतलब लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक आएगा प्रूव करने के लिए, खासकर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा, आने की चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। यदि यह क्वेश्चन आता है तो मल्टीप्लाई ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ए का वैल्यू दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो आपको प्रूव करना है ए डैश इंटू ए इक्वस टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए डैश का वैल्यू -2 3 1 2 दिया है, मतलब आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वैल्यू दिया है और यहाँ बी का वैल्यू दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए डैश है और यहाँ पर बी है, बी का वैल्यू ये -1 0 1 2 है, तो आपको a + 2b का होल डैश निकालना है। तो आपको पहले इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जिससे a का वैल्यू मिल जाएगा, फिर इसमें 2 में b में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से बात कर रहे से क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 है, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं आपको 3 8 -4 2 और 5 1। और नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, ए का वैल्यू इतना है, मतलब दिया है 2 3 1 -3, ये मैट्रिक्स है, और ये बी भी एक मैट्रिक्स है 1 -2 और -1 3। तो आपको प्रूव करना है बच्चों ए बी ऑफ होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स आपको प्रूव करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण निकाय को हल करना है, मतलब आपको जो इक्वेशन दी हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इनको आपको सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, इनको हम वेक्टर मेथड से करें, मतलब सॉरी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब आव्यूह विधि से सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध कर रहे हैं कि सारणिक एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स थीटा से स्वतंत्र। जब हम इसको एक्सपेंडिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन और कॉस हट जाएगा, ओनली कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, अचर मान बचेगा, ठीक है। ये हम एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स वाई एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और वाई, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंडिंग कर देंगे इसकी और आंसर आ जाएगा, हम मतलब प्रसार कर देंगे और आंसर ले आएंगे, हम सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, अब आते हैं बच्चों हम चैप्टर 5 में, 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए
बच्चों चैप्टर 5 का नाम है सांतत्व और अवकलनीयता, मतलब आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का नाम है। इसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम दोनों मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रखे हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें रखे हुए हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x = 1 पर फलन f(x) 2x + 3 के सांतत्व की जांच करना है। मतलब आपको x = 1 पर फंक्शन f(x) 2x + 3 को कंटिन्यूअस बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x = 0 पर फंक्शन f(x) mod of x के सांतत्व पर विचार करना है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, x = 0 पर फंक्शन f(x) और मतलब यह भी कंटिन्यूअस बताना है। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप इसमें, mod of x ना आके x² भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो x² पर भी मतलब आपको मतलब कंटिन्यूअसली बताना। निर्धारित कीजिए करें कि फंक्शन f(x) = x² sin इनवर्स 1/x, मतलब इसके प्लेस पे ये भी आ सकता है f(x) x² sin 1/x, x = 0 और x = 0 पर वैल्यू 0 है। मतलब यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आपको एक कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है, प्रूव करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = sin x² का अवकलन ज्ञात करना है। मतलब इसको ये चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपली हमको अवकलन करना है। तो पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे, फिर x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों ये। dy/dx ज्ञात करना, y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो बच्चों ये 2 मार्क्स में का क्वेश्चन है जिसमें x के प्लेस पे tan थीटा पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो क्योंकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। x के सापेक्ष a⁻x का अवकलन करें, जहां a एक धन अचर है। मतलब यह x a⁻x का लॉग लेके हम अवकलन करेंगे। हालांकि यह फार्मूला होता है, आपको पता है लॉग a⁻x का क्या होता है, a⁻x log a आता है, लेकिन वैसा नहीं लिखेंगे। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लॉग लेके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, x के सापेक्ष अवकलन करना है। लॉग x पे पावर क्या है, cos x है, इसको आपको लॉग लेके सॉल्व करेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि x = a थीटा प्लस साइन थीटा और y का वैल्यू है a ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, तो आपको dy/dx फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है dy/dx। मतलब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका भी, और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब dy/dx डी थीटा में dy/dx थीटा का डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि x⁻2/3 + y⁻2/3 = a⁻2/3 है तो dy/dx फाइंड करना है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, dy/dx फाइंड करना है। x = a थीटा माइनस साइन थीटा, y = a ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। या फिर एक और क्वेश्चन है इसी का, मतलब ये सब तीनों एक से क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर है x = a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और कॉमा y = a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, y = sin इनवर्स x, तो दर्शाइए कि 1 - x² ब्रैकेट क्लोज d2y/dx² माइनस x dy/dx = 0। तो बच्चों यह क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, y = y sin इनवर्स x, तो दर्शाइए कि 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx = 0। ऐसा आपको प्रूव करना है बच्चों, यह आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको प्रूव करना है। तो आप डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक और बार करेंगे और वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, e⁻cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन करना है। तो देखिए यह क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। e⁻x के सापेक्ष बोला है, साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दो, इसका भी कर दो। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, मतलब dy/2/dx में डिवाइड कर देना है dy/dx का, तो आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी तरह है क्वेश्चन, जैसे ये थीटा में वैल्यू दी है और dy/dx पूछ रहा है, वैसे ही सेम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, दोनों को अलग अलग, और मतलब डिफरेंशिएट कर देना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्स के सापेक्ष मतलब आपको क्वेश्चन है ये यहाँ पर लिखा हुआ y इक्वल टू ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और वैल्यू दी -1 से ग्रेट -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, मतलब ये इसका डोमेन हो है। सो दैट -1 एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब यह आपको प्रूव करना है। और बाय का वैल्यू क्या है, ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इन सभी की अपेक्षा। तो यह क्वेश्चन मतलब यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको मतलब ये समझिएगा कि यह 10% मतलब 10% चांस है इसके आने के, बाकी इन क्वेश्चंस के आने के बहुत चांस हैं। यह है, यदि मतलब आपको करना है तो कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि -1 x1 के लिए √1 + x प्लस बाय √1 + x इक्वल टू 0 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसमें 14 क्वेश्चन लिए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आना है, एक 2 मार्क्स का आना है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो इनसे आपका क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चन है ये। यदि cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो जबकि cos a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +-1, तो प्रूव करना है आपको dy अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यह डिफरेंशिएशन में इतने क्वेश्चन है, जिनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको की और तैयारी करना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। तो हम इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है बच्चों, यदि स्थिर झील के एक पत्थर डाला जाता है, मतलब एक लेक है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें वेव्स चल रही हैं, तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से वेव चल रही हैं। तो आपको वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या रेडियस क्या दी है, 10 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब जो वेव्स का जो क्षेत्रफल है वो किस मतलब रेट से इंक्रीज होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल का, तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। इसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, तो या तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे सकते हैं या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कोई सा भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन है, हवा का एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब एक बुलबुला है, गुब्बारा बलून टाइप का, मतलब एयर का गुब्बारा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, बुलबुला है, उसमें क्या है, उसका रेट ऑफ वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, जबकि रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x-3 और पर वर्धमान फलन है। मतलब 7x-3 जो है आपका एक फंक्शन है, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) इक्वल टू x³ - 3x² + 4x x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फंक्शन है। तो आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के और देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है f(x), बिल्कुल सिमिलर होंगे, सेम होंगे ये, x⁻³ - 3x² + 3x + 100। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दोनों एक से क्वेश्चन हैं। सिर्फ यहाँ पर इनकी मतलब चेहरा बदल के आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है। दोनों महा IMP क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, करना क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर x - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये बन जाएगा। तो आपको पता है, स्क्वायर वाला कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 0 से बड़ा ही होगा, इसलिए यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) इक्वल टू x² - 4x + 6 वर्धमान है या ह्रासमान है। तो कोई एक पूछेंगे आपको, या तो वर्धमान पूछेंगे या ह्रासमान पूछेंगे। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर देना और इंटरवल निकाल लेना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फलन sin x + cos x का उच्चतम मान ज्ञात करना है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है sin x + cos x की। आपको पता है √2 होती है, इसका उच्चतम मान क्या होगा, √2। तो नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन है आपका,
ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, पॉजिटिव नंबर्स बताना है जिनका सम कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, न्यूनतम हो, मतलब जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, मतलब सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, तो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन देंगे ना, यदि उन्होंने ये क्वेश्चन दिए तो यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बोला है। हो सकता है यदि यह क्वेश्चन देते हैं तो मार्किंग बढ़ा देंगे, किसी दूसरे चैप्टर से कम कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देंगे तो। बाकी आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही हैं आगे के, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो वो क्या करते हैं चैप्टर में इसके क्वेश्चन, यदि उनको ये क्वेश्चन देना है तो 3 मार्क्स कर देंगे, किसी दूसरे का 2 मार्क्स कर देंगे, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों समाकलन, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एक, और मैच द कॉलम भी इसी चैप्टर से आते हैं, आपको पता है। और दूसरा इसमें आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहले 2 मार्क्स के देखते हैं, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है x पावर 2/3 1 dx। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यह मैंने सॉल्व कराए हैं आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आई इक्वल्स टू साइन इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बहुत सिंपल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत लेंदी चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले हैं। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू, या यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही हैं बच्चों। ठीक है, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ये भी। और इसके बाद आई इक्वल्स टू -1 to 1 साइन पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x और dx। यहाँ पर dx है साथ में, तो यहाँ पर देखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर 4x साइन पावर अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर रूट कॉस एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन 15 आई इक्वल 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन, लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है समाकलन के अनुप्रयोग। आपका क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एलिप्स है ये दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आपको एलिप्स से जो एरिया इनक्लोज्ड एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। ये हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो समाकलन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दीर्घवृत्त, यह भी एलिप्स है, लेकिन यहाँ पर अंक डिजिट दे दिए गए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बना, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देते हैं ये। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 4 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू
2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर लिमिट दी ही है, वैल्यू रख देना है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल बना लेना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, y अक्ष और रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों के आने की चांसेस ज़्यादा हैं इनकी अपेक्षा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर 10x dx और सेक स्क्वायर 10y dx प्लस सेक स्क्वायर बाय 10x dx इक्वल टू 0। यह सेपरेशन का क्वेश्चन है, सेपरेट करके हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y log y dy माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इसको भी सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, हम इसको भी सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से, मतलब कोई बैंक है, उस बैंक में क्या है, जो है प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 5% एनुअल रेट से, पर एनम से, तो से हो रहा है, तो कितने वर्षों में, मतलब आपको ईयर फाइंड करना है, जबकि आरएस कितना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है आपके 100 रुपीज़ की राशि कैसी दुगनी हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का व्यापक हल निकालना। मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन देना है एक्स, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और जनरल सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अवकल समीकरण लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल निकालना। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए बच्चों। यहाँ पर लॉग मतलब यह भी सेपरेट करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और लास्ट में हमें कांस्टेंट वैल्यू भी फाइंड करना रहेगा। उसके लिए उन्होंने वैल्यू दी है y इक्वल टू 0 और इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब व्यापक हल ज्ञात करना। इसको भी सेपरेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सदिश बीजगणित। सदिश में क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k के अनुदेश एकांक मात्रक सदिश ज्ञात करना, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपको, मॉड ऑफ ए कैप फाइंड करना है, कहने का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सदिश ए कैप ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। मतलब ए वेक्टर के की एलोंग विद की डायरेक्शन में आपको एक अदर वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ए कैप निकाल लेंगे, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदेश मात्रक सदिश ज्ञात करना। मतलब आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू दी गई है, आपको इनको वेक्टर में पोजीशन बना लेना है और पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लेना है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी और क्यू आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं और इनका मिड पॉइंट फाइंड करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना है सदिश वेक्टर फॉर्म में। तो आप इन दोनों का पोजीशन बना लेना है और दोनों को ऐड कर देना और 2 का डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा मिड पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए वेक्टर का वैल्यू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 2k और बी वेक्टर का वैल्यू दिया है i प्लस 2j k का प्रक्षेप ज्ञात करना है आपको, मतलब प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का किस पर, इस पर। तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी का डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर है क्या, मॉड ऑफ मतलब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसके प्लेस पे 1 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमने प्रूव करा है, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j
प्लस 4k और बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के द्वारा दी गई हैं। मतलब यहाँ आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक्स का वह मान ज्ञात करना है जिसके, क्योंकि इस देखो इस चैप्टर से ना वेक्टर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना है, इसलिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन रखे हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आने के चांसेस हैं उनको हम कर रहे हैं। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स ब्रैकेट आई प्लस जे के का मात्रक सदस्य निकालना, तो मॉड्यूलस निकाल लेना है इसका, तो आपका और इक्वल टू 1 लेना है, मॉड लगा के इक्वल टू 1 लेके मॉड्यूलस ले लेना, अपॉन में भेज देना, तो 1/√3 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर 11 की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्या है, एक रेखा की दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जबकि यह समान कोण बनाती है, इक्वल एंगल बना रही है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अल्फा 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 मान लेंगे या थीटा 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 मान लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वाला फार्मूला लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करके 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सभी डायरेक्शन क्वेश्चन 1/√3 दिखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18 12 -4 है तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों। एक्स y z के अक्षों के इनकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर से बच्चों एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स y z के अक्षों के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आपको पता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रेखाएं L1 और L2 के बीच न्यूनतम दूरी निकालना है। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i माइनस जे प्लस के, और सेकेंड है बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों इसमें भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित 2 रेखाओं L1 और L2 2 रेखाएं दी हैं। पहली रेखा है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k, और सेकेंड लाइन है बच्चों का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच मतलब आपको क्या निकालना बच्चों, दूरी निकालना है, बीच दूरी निकालना मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें भी निकालना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच एंगल निकालना है, x/2 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1, और सेकंड लाइन है बच्चों x माइनस 5/4 इक्वल्स टू y माइनस 2/1 इक्वल्स टू z माइनस 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज जे आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t के। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू एस प्लस 1 आई, यहाँ पर एस है बच्चों ये है ना, प्लस 2s माइनस 1j और माइनस 2s प्लस के कैप 1 के कैप। इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, यह भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला तो एक ही लगेगा लेकिन वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन एक बार कर लोगे तो कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन करा है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। रेखाएँ जिनके समीकरण दिए गए आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा आई माइनस 3j प्लस 2k, और सेकेंड इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं चैप्टर 12 की। 12 चैप्टर में क्वेश्चन है बच्चों,
इसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको करना है। यहाँ पर देखिए z इक्वल टू 200 x प्लस 500 y का आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कॉन्स्टेंट्स दिए हैं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सेकेंड है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60 और x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल y और यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना। कोई एक पूछेगा वैसे तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किसी को भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है और कॉन्स्टेंट्स दिया है आपको 3x प्लस 4y का अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 और यहाँ पर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है बच्चों, इसमें भी मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, चैप्टर 13। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मतलब 2 चिल्ड्रन हैं एक फैमिली में, तो यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक मतलब एटलीस्ट 1 बॉय जो है 1 चिल्ड्रन क्या है बॉय है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की मतलब बोथ चिल्ड्रन आर बॉय होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक बक्से में से 10 कार्ड 1 से 10 पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह इस मिलाया गया, मतलब उसको मिक्सअप कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। 1 से 10 कार्ड हैं उसमें उस बॉक्स में और एक कार्ड निकाल रहे हैं, एक कार्ड में निकाला गया कार्ड क्या है 3 से अधिक, मोर देन 3, इसमें नंबर क्या है मोर देन 3 है, तो इस संख्या के सम होने की मतलब इसके इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन कराया है प्रोबेबिलिटी वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी आप a अपॉन बी फाइंड करना है, जबकि प्रोबेबिलिटी आप b का वैल्यू इतना है और प्रोबेबिलिटी आप a इंटरसेक्शन b है, तो आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है इसमें इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी आप a 6/11, प्रोबेबिलिटी आप b 5/11 और प्रोबेबिलिटी आप a यूनियन b इक्वल 7/11 है, तो प्रोबेबिलिटी आप a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी आप a अपॉन b और प्रोबेबिलिटी आप b अपॉन a आपको फाइंड करना है बच्चों। इनमें से कोई एक आएगा तो मतलब तीनों साथ में नहीं आएंगे, कोई एक या 2 आएंगे तो वो आपको करना है, कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बोला एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला जाता है, मतलब एक अनबेस्ड डाइस है, उसको क्या कर रहे हैं टू टाइम उसको क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं, मतलब 2 बार उछाल रहे हैं। तो मतलब एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक साथ उछालो, दोनों एक ही बात होती हैं, आपको पता है। तो मान लें एक घटना पहली उछाल में मतलब फर्स्ट मतलब इवेंट क्या है बच्चों, फर्स्ट थ्रो में मतलब विषम संख्या मतलब ओड नंबर प्राप्त होता है और सेकंड इवेंट है आपका द्वितीय उछाल मतलब सेकंड थ्रो में इवन नंबर प्राप्त होता है मतलब ए में भी इवन नंबर है, फर्स्ट इवेंट है और सेकंड इवेंट, तो घटना ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्रता का परीक्षण करना, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो ये आपको प्रूव करना है मतलब बताना है। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन वीडियो में कराए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे पर 1 2 3 रेड मार्क किया गया है और 4 5 6 ग्रीन मार्क कर रहा है, मतलब हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान लें ए घटना मतलब सम संख्या मतलब इवेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी इवेंट जो है लाल रंग मतलब रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इंडिपेंडेंट बताना है, ए और बी स्वतंत्र हैं ऐसा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यदि लीप वर्ष में एक लीप ईयर है उसमें मतलब रैंडमली एक चुना जाता है, तो आपको बताना है कि उस वर्ष में मतलब लीप वर्ष को रैंडमली चुनते हैं तो उसमें 53
ट्यूसडे मतलब मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको वीडियो में कराए गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे आपके क्वेश्चन बाहर ना के बराबर जाने के चांसेस हैं। मतलब मैं 95 क्वेश्चन इन्हीं के से आएंगे, ठीक है। 95% मतलब आपका मतलब चांस है कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात रही, तो ऑब्जेक्टिव देखिए आपके मैच द कॉलम जो है आपके इंटीग्रेशन वाले मतलब फार्मूले आएंगे, तो फार्मूलों को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और एनसीईआरटी बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव चूज़ द करेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको कर लेना है। उसके बाद हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको करना है सिर्फ, तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे जाएंगे और क्वेश्चन इसमें से आपके आ ही जाएंगे। आप इतना करेंगे तो इनसे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला है नहीं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अच्छी तैयारी कीजिए आप, ठीक है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके 100। मैं चाहता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। इनमें से बहुत चांस है कि इसमें से आने के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों 90% गारंटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।